कितने सालों तक मैं ढूंढती रही कि मेरे कोई कितने क्वेश्चन थे, उनके आंसर नहीं मिल रहे थे। मैं सबको पूछती थी मुझे कौन से गॉड की प्रे करना है और कैसे करना है, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा था। नमस्कार सबको मेरा आत्मा वंदन। मैं कहना चाहूँगी कि बहुत साल पहले मैं एक बार 97 में कैलाश मानसरोवर गई हुई थी। तो मैंने अपने बचपन में कभी मेरे पिता के अलावा, मेरे हस्बैंड के अलावा मैं कहीं अकेली नहीं गई थी। लेकिन वहाँ भी मेरे साथ 2-3 फ्रेंड थी और हम लोग इंडिया से कैलाश मानसरोवर गए थे। तभी भी मुझे ऐसे हुआ था कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं नहीं जा सकती थी। लेकिन मानो शिव जी ने मुझे बुलाया और मैं चली गई। मैं वैसे इतना प्यार से पली बड़ी थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कोई कि कैलाश मानसरोवर जाना कितना कठिन है। फिर भी भगवान शिव जी ने मेरी यात्रा करा दी। बाद में कितने सालों तक मैं ढूंढती रही कि मेरे कोई कितने क्वेश्चन थे, उनके आंसर नहीं मिल रहे थे। मैं सबको पूछती थी मुझे कौन से गॉड की प्रे करना है और कैसे करना है, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा था। फिर तो सालों हो गए। फिर भक्ति में गए, जैसे कृष्ण भगवान, शंकर भगवान सबकी घर में पूजा होती है वैसे ही होता रहता है, लेकिन उससे भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर बाद में अभी लास्ट मार्च में मैं इतना ढूंढते मैं ऐसे ही ऋषिकेश आई थी। तो देखते देखते यूट्यूब ने मैंने आनापानसती ध्यान जो दीप्ति जी नांदेला है उनका देखा। फिर मैंने बोला उनको ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं। तो ये करते करते तो फिर यूट्यूब में मैं एयरपोर्ट में बैठी थी देहरादून की, उसमें ही मैंने पत्री सर का फ़ोटो देखा और डॉक्टर धीरेन सरीन भाई है उनका फ़ोटो देखा और उनका नंबर मिल गया मुझे। मैंने उनसे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे पीएमसी गुजरात में कर दिया, बना दिया। तो मैं हर रोज़ रात को देखती रहती थी। तो उससे भी मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो तो 20 मिनट्स का ध्यान होता था, बाद में तो स्वाध्याय वगैरह होता है। लेकिन बाद में आनापानसती ध्यान मैंने दीप्ति जी का हर रोज़ करने लगी। मैं वो करते करते ऐसे हुआ कि मैं मार्च में तो मैंने शुरू किया था। अप्रैल में ऐसे हुआ मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे 3 हेल्पर्स रहते हैं। तो उनको सबको कोरोना हो गया। तो मैं भी डरती थी। मैंने 3 बार RT-PCR करवाया, मुझे नहीं हुआ। और तब JTTP 12 का 16 अप्रैल से शुरू होने वाला था। तब मैंने फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे और मैं अकेली घर पे थी। तो मैंने सोचा ये होगा कि नहीं, लेकिन मेरा मन मजबूत था, क्योंकि मुझे इसमें से मन की शांति वगैरह बहुत मिलती थी ये ध्यान करने से। तो मैंने ये ध्यान JTTP 12 किया, बाद में सेट विजडम किया और इनर जर्नी भी की हुई है। लेकिन उससे मेरे बहुत मन भी शांत हो गया। गुस्सा पहले बहुत आता था, वो गुस्सा भी नहीं आता है। तो जो भी मैं करती हूँ उसको सही तरीके से समझने को आ गया। और यहाँ मेरे साथ कोई गुजरात से फ्रेंड नहीं है। कोई ऐसे, मैं धीरेन सर को पहचानती हूँ, दूसरे जन को पहचानती हूँ, लेकिन मैं अकेली अहमदाबाद से आई हूँ और अकेली हर रोज़ सुबह सांझ करती हूँ। लेकिन मेरे में इतना हिम्मत बोलो तो हिम्मत और करने की चाह समझो तो चाह, लेकिन ये टेंट से मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं होता है होटल से। और ध्यान में भी मुझे अच्छा लगता है। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू। आत्मवंदन सबको मैं एक संदेशा देना चाहूँगी कि जैसे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं, साकार जगत, ध्यान जगत, सबको एक बनाना है, हम सब एक है। वो
मेरे मन में भी ऐसे आता है कि ऐसे ही होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।